सुद्धा तुम्ही मॅचेस पाहणार आहात. सिटी पूलमधून हा पहिला सामना तुम्ही पाहता. टॉस जिंकल्या साई स्पोर्ट खारबाव संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. सलामी जोडी तुम्ही पाहू शकाल हमजा स्पोर्टच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आणि सलामीवीर आहेत फिरोज आणि त्याच्या समीप आहेत फलंदाज असरार पप्पू. आणि षटकाला सुरुवात करेल ऋषभ काटे, मॅन फ्रॉम खारबाव. ग्रामीण टुर्नामेंटचा जर आपण विचार केला तर सरपंच चषकामध्ये सुद्धा मात्र या संघाने MDच्या स्पर्धेमध्ये सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. आणि तो सामना त्यांचा तुम्ही पाहणार आहात जय हनुमान सरवली संघाच्या अगेन्स्ट. परंतु आज जे आपण सामने पाहणार आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून ते BC4च्या माध्यमातून सामने आपण पाहणार आहोत. आणि पंतांच्या माहितीसाठी तिसऱ्या पंतांची सुविधा उपलब्ध आहे. तर सामान्य कक्षामध्ये पुन्हा एकदा मात्र आमच्या समित स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये तुम्ही या ज्ञानेश्वर मुकादम यांना पाहणार आहात. सज्ज झालेले आहेत. आपण सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. आमचे DJ ऑपरेटर सज्ज आहेत, DJ AM. आमचे सर्व पंच सज्ज आहेत, त्याचप्रमाणे आयोजक कमिटी सज्ज आहे. आणि पंचांचा इशारा तो या गेम ऑन, लेट्स प्ले. आजच्या दिवसातील पहिल्या षटक आणि पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू ऋषभ काटेच्या माध्यमातून पहिला चेंडू आर्करले डिलिव्हरी. मात्र या ठिकाणी चांगला क्षेत्ररक्षण डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु इष्टांवर मात्र बरोबर निशाणा साधू शकला नाही. आणि आता मात्र ओव्हर थ्रोच्या रूपाने ही दुसरी धाव सुद्धा मात्र कंप्लीट केली. चांगला प्रयत्न होता क्षेत्ररक्षक आपण जर पाहिलं तर वाडिश मिड ऑफला आदित्यच्या माध्यमातून. कारण जर चेंडू जर इष्टांना स्पर्श झाला असता तर मात्र कदाचित फलंदाज फिरोजला माघारी परतावं लागलं असतं. आणि हे दृश्य तुम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नेहमीच पाहत असता. ज्यावेळी एखादा चेंडू जर आउटफील्डमध्ये गेला तर क्षेत्ररक्षक डायरेक्ट हिट करत असतात आणि त्यांच्यासाठी बॅकअपसुद्धा चांगला असतो. आणि इथे मात्र तोच बॅकअप तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. तर आजच्या दिवसाची सुरुवात पाहिली तर पहिल्या चेंडूवर 2 धाबा फिरोजने आपलं वैयक्तिक खातं उघडलं आणि संघाचं इथे अकाउंट ओपन केलं. ऋषभ काटे पुन्हा एकदा वाशिरे एनकडनं मार्गस्थ होईल. पण आज चेंडू मात्र या ठिकाणी चेंडूला फक्त दिशा दिली, परंतु तेवढंच चांगल्या दर्जाचं शॉट थर्डमॅनला मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. जेवढ्या वेगाने मात्र चेंडू आला होता चेंडूला फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न फिरोजने केला, परंतु गॅपमध्ये मात्र चेंडू गेला नाही. आणि त्याचमुळे मात्र एकच धाबेवर फिरोज समाधानी मारत असताना धावसंख्या पुढे जाईल बिनगडी बाद 3 धाबा. एक महत्त्वाचा नियम आहे, 2 षटकापर्यंत जर चेंडू हरवला फुटला गेला तर मात्र नवीन चेंडू दिला जाईल. आणि 2 षटकांच्या नंतर जर चेंडू हरवला किंवा फुटला गेला तर मात्र जुना चेंडू दिला जाणार आहे. ऋषभ पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल, सामना करेल असरार. इथे मात्र लाईन पाहावी लागेल, चुकीची आहे. पंच गोकुल पाटील सर आमच्याकडे मात्र इशारा देत असताना वाईटच्या रूपाने पहिली अतिरिक्त धाव. आणि खरोखरच एक विक्रम प्रस्थापित केला आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. कारण ह्या परिसरामध्ये कधीही ठाणे रायगडची मॅच तुम्ही मित्रांनो पाहिली नसेल, परंतु ते स्वप्न तुमचं नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये पूर्ण होणार आहे. ठीक आहे, रात्री 8 वाजता तुम्ही पाहायला विसरू नका. ठाणे विरुद्ध रायगड हा प्रेक्षणीय सामना तुम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहणार आहात. इथे मात्र या ठिकाणी इनसाइड आउटचा फटका खेळायचा होता, परंतु चेंडू मात्र या ठिकाणी ट्रॅव्हल झाला. शॉट थर्डमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. अतिशय चांगली सुरुवात पहिल्याच ओव्हरमध्ये पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये ऋषभ काटेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. धावसंख्या स्थिर आपण पाहतोय बिनगडी बाद 4 धावा. इथे मात्र पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न पाहिला होतो. जागेवरच मात्र ऑन दी ऑफ खेळण्याचा प्रयत्न करतो असरार. आणि त्याचमुळे मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कुठेही संपर्क मात्र पाहायला मिळत नाहीये, पायांची हालचाल होत नाहीये. आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये मात्र या दोन्ही फलंदाजांना कुठेतरी शांत ठेवण्यामध्ये मात्र यश आलेलं आहे, तो म्हणजे गोलंदाज ऋषभ काटेला. आतापर्यंत त्यांनी 5 चेंडू हाताळले आणि 5 चेंडूमध्ये फक्त आतापर्यंत 4 धाबा त्यांनी खर्च केल्या. चांगली दमदार सुरुवात इथे मात्र साई स्पोर्ट खारबाव संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आणि टॉस जिंकून कुठेतरी क्षेत्र स्वीकारला तो पहिल्या ओव्हरमध्ये मात्र कुठेतरी दीपक मडवीचा तो निर्णय योग्य ठरत असताना
इथे मात्र फुलटॉ चेंडू हवेत खेळला आहे, परंतु डीप लॉंग आपला मात्र क्षेत्ररक्षक आहेत. कॅप्टन दीपक मडवी आहेत, त्या ठिकाणी चूक होणार नाही. चांगली फिल्डिंग करत असताना चांगली फेक आणि एक सफल षटकाची मात्र ठिकाणी सुरुवात अजूनही मात्र सुरू आहे. अजूनही एका चेंडूचा खेळ तुम्ही या ओव्हरमध्ये पाहणार आहात. धावसंख्या पुढे जाईल एका धाबेने 5 या आकड्यावर. यानंतर जो पुढील सामना असणार आहे त्या दोन्ही संघानं सज्ज राहायचं आहे. पहिल्या इनिंग ब्रेकमध्ये आपण लगेचच नाणेफेकी करणार आहोत. इथे मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी खेळायचं होतं स्क्वेअर लेगला, परंतु चेंडू निघून जातो डीप फाईन लेगला. हा येतो नशिबाचा सावकार आजच्या दिवसातील. रिस्की शॉट इथे मात्र पाहिलं आपण फिरोजच्या माध्यमातून, परंतु बॅटच्या टोला चेंडू स्पर्श झाल्यानंतर अतिशय वेगाने मात्र चेंडू ट्रॅव्हल झाला फाईन लेगच्या दिशेने, कारण आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे. ज्यावेळी एखादा जर तुम्ही या गॅपमध्ये चेंडू जर टाकला गेला तर मात्र चेंडू थांबवणं भरपूर अशक्य आहे. आणि तेच दृश्य इथे मात्र पाहायला मिळालं. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी हमजा स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते बिनगडीबाद 9 धाबा. फिरोज खेळतोय त्या चौकारी साईडने 7 धावसंख्येवर आणि असराने 2 चेंडू फेस केले आणि 2 चेंडूमध्ये त्याच्या बॅटमधून आपल्याला 1 धाव पाहायला मिळाली. तुम्ही पाहता मित्रांनो, आई गावदेवी प्रसन्न आयोजित ओमसाई वायसिरे बी यांच्या माध्यमातून साकारली जाणारी स्पर्धा धनेश चषक 2022. तर आजच्या दिवसात तुम्ही पहिला सामना पाहता, त्यानंतर चॅलेंज स्पोर्ट सामना करेल रेस बिल्डर अँड डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये दुसरा सामना असेल. त्यानंतर जॉयकुमार संघ फाईट करेल जयदुर्गा स्पोर्ट बी संघाच्या अगेन्स्ट. त्यानंतर संयुक्त स्पोर्ट्स संघ फाईट करेल सुरेश एंटरप्राइजेस पाये संघासमोर. आणि या दुसऱ्या फेरीमध्ये तुम्ही धनेश 11 कुक्षे संघाला सुद्धा इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. तर दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करेल सुप्रीमो एनकडनं कॅप्टन दीपक मडवी. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटने. आणि या सत्राचा विचार केला तर मात्र गोलंदाजीमध्ये जबरदस्त कार्य दीपक मडवी आपल्या संघासाठी करत असताना पहिला चेंडू पाहिला तर डॉट चेंडूने आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय. आपण जर रनअप पाहिलं तर एवढं लॉंग रनअप नाही आहे, परंतु वेग मात्र भरपूर चांगल्या पद्धतीने प्राप्त करतोय. इथे मात्र अजून चांगल्या चेंडूची फेक पंचांना प्रश्न विचारला आणि पहिली विकेट्स LBWच्या स्वरूपात लागत असताना हमजा स्पोर्ट संघाला असरार बॅक टू द डगआउट. जमणार मेळ रंगणार खेळ गाजणार वाशेराचे मैदान. जमणार मेळ रंगणार खेळ गाजणार वाशेराचे मैदान. योग्य निर्णय. अगदी मिडल स्टंपला जाऊन मात्र चेंडू आदळला असता आणि परेश महाजन सरांचा मात्र आणखी अचूक निर्णय इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. निराश केलं असराने, कारण सलामीवीर म्हणून आला होता, परंतु त्यांनी 4 चेंडू फेस केले, फक्त एकच धाव त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. आमचे चेंडू स्पॉन्सर सन्माननीय वाशिरेगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय उमेश शेट मागे यांचं सुद्धा इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना एक सुवर्ण संधी आहे.
तुम्ही जर सीमेरेषेच्या पलीकडे एक झेल पकडला तर 200 रुपयाचं कॅश प्राईज त्या ठिकाणी दिलं जाणार आहे आणि त्यांच्या कटआउटला जर चेंडू डायरेक्ट स्पर्श झाला तर त्या फलंदाजाला तब्बल 2000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे आणि हे पारितोषिक जोपर्यंत अंतिम सामना होत नाही आहे तोपर्यंत असणार आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा या ठिकाणी परफेक्टली टायमिंग मात्र साधू शकला नाही. नवीन फलंदाज तुम्ही पाहू शकाल वन डाऊनला येतो अमीर आणि अमीरने मात्र या ठिकाणी पहिल्याच चेंडूवर आपलं वैयक्तिक खातं उघडलं आणि धावसंख्या आता मात्र दुहेरी आकड्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते 1010 10 धावा. वेलकम अक्षय पाटील. त्यांनासुद्धा आपण ग्रामीण संघातून या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळताना पाहणार आहात गावदेवी स्पर्ध सापे संघाच्या माध्यमातून. परंतु आज तुम्ही पूर्ण दिवस रात्रभर BC4च्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहणार आहात. एकापेक्षा एक सरस संघ तुम्हाला आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा मात्र या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळतील. एकापेक्षा एक स्टार खेळाडू तुम्हाला या आजच्या दिवसभरामध्ये पाहायला मिळतील आणि त्यानंतर एक मेजवानी मित्र म्हणेन प्रेक्षणीय मॅच रायगड विरुद्ध ठाणे. इथे मात्र सुरेख फटका अतिशय जबरदस्त टायमिंग आणि चेंडू पाठवलाय कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धावांसाठी हा येतोय चौकार. ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय मनगटी फटका पाहायला आपल्याला अगदी ह्या ठिकाणी पाहिले तर तुम्ही पुन्हा रिप्लेमध्ये पाहू शकाल. अगदी हेलिकॉप्टरचा अंदाज त्या फटक्यामध्ये आपण पाहिला. मनगटातून फटका केला होता आणि मात्र काय योग्य दिशा मात्र या ठिकाणी फिरोजने प्राप्त केली. कारण दुसऱ्या पावरप्लेचा खेळ आपण इथे मात्र अनुभवता. कमीत क्षेत्राशी तुम्ही डीपमध्ये पाहता आणि मात्र या ठिकाणी पूर्णपणे मैदानाची पाहणी केल्यानंतर हा शॉर्ट सिलेक्शन अमीरच्या बॅटमध्ये पाहिला. पण दुसरा चौकार त्याच्या बॅटमधून येताना 14 धावा धावफलकावर. आता मात्र स्वीप केला जातोय. चेंडू मात्र कार्पेटसाने निघून जातोय डीप स्क्वेअर लेगकडे. परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्राचे सज्ज आहेत. एक धाव इथे मात्र कंप्लीट केली गेली. चांगली बॅटिंग करतो फिरोज कारण त्याला सुद्धा ठाऊक आहे की एक कडी स्वस्तात बाद झाला आहे असराच्या रूपाने आणि इथून मात्र आपण जर छोटीशी पार्टनरशिप केली तर आपण कदाचित स्लॉक षटकामध्ये मोठमोठे फटके खेळू शकतो आणि तशाच प्रकारचा खेळ इथे मात्र तो प्रस्थापित करतोय. धावसंख्या 15 एक गडी बाद 15. इथे मात्र ठिकाणी ऑफस्टिकला शपल होऊन ऑन साईडला उडवण्याचा प्रयत्न केला परंतु गोलंदाज दीपक मडवीने मात्र फलंदाजाला फॉलो केलं आणि दुसऱ्या षटकाची सुद्धा मात्र या ठिकाणी समाप्ती. चांगला षटक पाहिला आपण दुसऱ्या ओव्हरमध्ये. फक्त दीपक मडवीने आपल्या एका षटकाच्या स्पेलमध्ये 6 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट्स प्राप्त केली. नेक्स्ट मॅच चॅलेंज स्पोर्ट संघाचा कर्णधार आणि रेस बिल्डर अँड डेव्हलपर संघाचा संगनायक आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. तर 2 षटकांची समाप्ती 15 धावा धावफलकावर. तिसऱ्या षटकाला मात्र गोलंदाज सुरुवात करेल धीरज धुमाळे मॅन फ्रॉम वडूनगर. आता मात्र तुम्हाला अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये पाहायला मिळतील कारण जे 2 षटकं होती पॉवर प्लेची ती मात्र समाप्त झाली आणि आता मात्र कुठल्या प्रकारची पाबंदी नाही आहे.
दरम्यान या ठिकाणी वाशेरगावचे उद्योजक दिलीप रघुनाथ शेलार यांचं या ठिकाणी शुभागमन दिलेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. परंतु आपलं कारभार जे आहे ते नक्कीच सांभाळणार आहेत आणि त्यांची आतुरतेने प्रथमेश पाटील मात्र वाट पाहतोय. खेळायला सुरुवात करूया. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय धीरज धुमाले. सामना करेल लेफ्ट आर्म फलंदाज फिरोज. इथं पुन्हा एकदा मात्र ठिकाणी ऑफस्टिकचा चेंडू मात्र ठिकाणी ऑन साईडला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, चुकीचं शॉट सिलेक्शन आपण पाहतोय. कारण भरपूर वेग या चेंडूमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला आणि मात्र हा चेंडू तर तुम्ही एक्स्ट्रा कव्हर किंवा कव्हर सिस्टम मात्र ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तर मात्र मिडलिंग चांगलं झालं असतं, परंतु या ठिकाणी तसं फटका मात्र पाहिला नाही आणि डॉट चेंडूने मात्र धीरज आपल्या षटकाला येथे मात्र समाप्त करतोय. परफेक्ट यॉर्कर छाप केला जातोय. जोपर्यंत शतक जाऊन चेंडू फील करेल तोपर्यंत एक धाव इथे मात्र भरपूर वेगाने जोडली. धावसंख्या मात्र सिंगलच्या मदतीने मात्र या ठिकाणी 16 या आकड्यावर पोहोचते. आतापर्यंत 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहिले आपण फिरोजच्या आणि मात्र अमीर पाहुजा कशा प्रकारची बॅटिंग या स्थितीमध्ये आपल्या संघासाठी करेल. येणाऱ्या बॅटमनमध्ये तुम्ही पाहू शकाल बुमबुम मुनासेफ सुद्धा तुम्ही या सामन्यामध्ये त्यांना खेळताना पाहणार आहात. म्हणजे आपण हमजा स्पोर्टचा विचार जर केला तर भरपूर अनुभवी खेळाडू या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. लेजंड खेळाडूंचा मात्र संघ तुम्ही मात्र या ठिकाणी पाहता आणि पाहूया किती धापांचा टार्गेट इथे मात्र साई खारबाव संघासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. धीरज पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेटने आले मात्र पुन्हा एकदा एक्सप्रेस डिलिव्हरी. वॉट गोलंदाजी जबरदस्त या ठिकाणी गोलंदाजाचा परफॉर्मन्स आतापर्यंत आपण पाहतोय. पहिल्या षटक हाताला ऋषभ काटेने फक्त आपल्या स्पेलमध्ये त्यांनी 9 धाबा खर्च केल्या. त्यानंतर दुसरं षटक हाताला दीपक मडवीने 6 धाबा त्याने खर्च केल्या आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आता मात्र धीरज धुमाले सुद्धा मात्र या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी करत असताना अजून एक इथे मात्र चांगला चेंडूची फेकी वाईट यॉर्कर लेन एज लागते आणि चेंडू मात्र निघून जाते. शॉर्ट टर्मॅनला चांगली फिल्डिंग आणि मात्र सिंगल धाव इथे मात्र प्राप्त केली जाते. खासो छाप गतीने आता मात्र ठिकाणी धावसंख्या पुढे जात असताना पाहतोय आपण फक्त 17 धाबा आतापर्यंत आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र कुठेतरी अटॅकिंग क्रिकेट मात्र ठिकाणी खेळावं लागेल. एखाद्या फलंदाजाला मात्र ठिकाणी रिक्स नक्कीच उचलावी लागेल कारण आतापर्यंत तिसऱ्या षटकाचा खेळ तुम्ही पाहता आणि समाप्तीच्या वाटेवर आहे आणि मात्र धावसंख्या फक्त 17 पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा मात्र स्वीप आणि मात्र हाच फटका वारंवार फिरवत खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. डीप स्क्वेअर लेगला मात्र अजूनही पाहिलं तर क्षेत्राशी सज्ज आहे. चांगली फिल्डिंग होत असताना पुन्हा एकदा एकेरी धाव त्या ठिकाणी आपण जर पाहिले तर प्रणय पाटील होते. वंडर बॉय ऑफ खारबाव 18 धाबा धावफलकावर. काय जबरदस्त गोलंदाजी धीरज धुमाळेच्या माध्यमातून पाहतो आपण. अचूक लेग त्यांनी सत्तिक लेग तिथे मात्र पाहायला मिळाली आणि आतापर्यंत त्यांनी या ओव्हरमध्ये किमान 2-3 यॉर्कर चेंडूची सुद्धा मात्र फेकी गेली आणि त्याच्यावर मात्र या ठिकाणी मोठे प्रहार मात्र फलंदाज करू शकले नाहीत. इथे मात्र खराब चेंडू होता फुलटॉस, परंतु फुलटॉसवर सुद्धा मात्र एलिश्वन झाला नाही. चेंडू हवेत केला गेला. डेपूर मात्र शतरषक आले आणि झेल इथे मात्र ड्रॉप होत असताना पाहतोय आपण. जीवनदान मिळतोय फलंदाज अमीर या फलंदाजाला. भरपूर मोठी चूक मी तर म्हणेन आदित्यच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आता मात्र फक्त आणि फक्त धाबा आपल्याला स्कोअर कार्डवरती पाहायला मिळत आहेत. 1 गडी बाद 19 धाबा. तर 3 षटकामध्ये पुढील पाहूया फलंदाजी मात्र धाबांचा या ठिकाणी वेग वाढवतील की ज्याप्रमाणे गोलंदाजी सुरुवात आहे तशाच प्रकारची सुरुवात साईस्पोर्ट खारबाव संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते का. तर पुढील 3 षटकामध्ये आपण ऐकणार आहोत आमचे सहकारी समालोचक सिद्दीक भावे सरांच्या मधुर वाणीतून. थँक्यू. धन्यवाद योगेश पाटिल. दोस्तों आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट का इंद्रधनुष धनेश का 2022 वाशरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है.
ओम साई स्पोर्ट्स वाशेरे ऑर्गेनाइज और आप तक लाए भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल। लोगों में जिनकी छवि है खास, वह है अपना विश्वास। एक सरपंच वाशेरे विश्वास अनंता पाटिल ये शो आप तक लाए। बहुत ही साथ रहा है इस पूरी स्पर्धा में हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार, विवेक शेलार, जयेश पाटिल और सभी का। पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद, हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी कप्तान मोर्चे पे लगाए गए। मुकाबला चलता हुआ हमजा स्पोर्ट्स, ये देखिए फॉलो किया था बैट्समैन को, हमजा स्पोर्ट और साइंस खारबाओं के बीच में। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद सीधा स्टैंड में जाती हुई 6 रन। पांडुरंग पाटील विश्वास पाटील ना केलंय आयोजन आज धनेश चषकचं आहे हो नंबर वन, आहे हो नंबर वन, आयोजन आहे हो नंबर। ये देखिए अंदर लाया था, बहुत जल्दी पढ़ लिया था बैट्समैन आमिर ने। वो क्या शॉट खेला है मैक्सवेल के अंदाज में, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ हमजा स्पोर्ट्स का 25 रन। फिरोज किलर मिलर के नाम से जाने जाते हैं और आमिर अंसारी बी इंडियन के लिए कई सालों तक खेले और 2016-17 की पहली गोल्डन बाउंड्री सिटी क्रिकेट में सोनाले क्रिकेट ग्राउंड पर आमिर अंसारी ने लगाई थी। उमेश मागे उद्योगपति हमारे साथ। इस मरतबा बैठक खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, गेंद लॉन्ग लेग पे गई, 1 रन। साइंस खारबाओं 4 नंबर पे रैंक कर रही है, 1 की विजेता टीम, 1 की रनर्स और 3 सेमीफाइनलिस्ट टीम है, जबकि 3 नंबर पे बंटी स्पोर्ट 1 की विजेता, 2 की रनर्स, 2 नंबर पे धनेश कुकसे 3 की विजेता, 1 नंबर पे RD 4440 5 की विजेता। हम विशेष धन्यवाद कहेंगे हमारे तमाम ड्रेस स्पॉन्सर, कलरफुल ड्रेसेस से इंद्रधनुष 7 रंगों का मेल करने वाले तमाम स्पॉन्सर को। रघुनाथ पाटिल एक सरपंच कुक्षे शिवसेना विभाग प्रमुख, भरत पाटिल एक सरपंच कुक्षर बीजेपी लीडर, रविंद्र धर्मा पाटिल, प्रकाश राजाराम पाटिल और आनंद धर्मा पाटिल, इन सभी का धन्यवाद ड्रेस स्पॉन्सर। इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, जोखिम बड़ा रन पूरा किया 22 के रूप में, 1 रन स्कोर में और आता हुआ 27 रन, 1 विकेट। आप देख रहे हैं क्रिकेट का इंद्रधनुष, धनेश कप वाशरे 2022, दीपक मडवी इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, टर्न किया ऑन साइड में, आउटफील्ड में खिलाड़ी, दूसरे की कॉल है और 2 रन पूरे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है कुल मिलाकर 29 रन पर। 29 रन, 1 विकेट। विकेटें तो बहुत हाथ में है लेकिन टोटल उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हमजा स्पोर्ट इस सीज़न में 1 सेमीफाइनल खेल चुकी है और असरार अंसारी वो गेंदबाज हैं जो इस सीज़न में पहली गेंद पे पहला विकेट लिया है। ओह, झुक के खेलने की कोशिश, नेस्टी गेंद थी और देखना है यहाँ पर आउट हो गए आमिर। 1 ही रन लिया है, रन नहीं दिया है। दोनों खिलाड़ी ने साथ में क्रीज नहीं छोड़ी थी। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए आना है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर फैम टीम चैलेंज स्पोर्ट्स और तारिक रईस फैम टीम रईस बिल्डर एंड डेवलपर, दोनों के कैप्टन टॉस के लिए टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। अंपायर शकील कोटी, आपको थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में आना है।
उमेश मागे साहब उद्योगपति हमारे साथ है, उनका कटआउट है, उसको गेंद हिट होती है तो 2000, दर्शक बाउंड्री के पीछे कैच पकड़ते हैं तो 200, ये इनाम बढ़ सकता है। रायगढ़ थाना में आज रायगढ़ की और थाना के मैचेस हर तरफ हुए, बड़ी बड़ी सिटियों में हुए, लेकिन पड़गा परिसर में पहली मर्तबा इतिहास पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल। ये आप देख सकते हैं जमा डगआउट में, डगआउट का को दिखाया जा रहा था, जहां पर हमजा स्पोर्ट्स के तमाम खिलाड़ी दिखाए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत 2 डगआउट भी बनाए गए। क्या बात है, पानी की सुविधा मैदान में ही है, वाह, हर चीज ऑन द स्पॉट। 4 ओवर की समाप्ति पे टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई हमजा स्पोर्ट्स 30 रन और 1 विकेट। लॉट ऑफ थैंक्स हम कहेंगे हमारे पानी के स्पॉन्सर जिन्होंने हमें धनेश कप की प्यास को बुझाया है। विशाल मागे साहब वाशेरे, आपका विशेष धन्यवाद। पानी पिलाना वैसे भी पुण्य का काम है। इस मर्तबा लॉब कर दिया है लेकिन नहीं पहुंच पाए, पहले बाउंस पर गेंद, लॉन्ग ऑन पे 4 रन। हर्षद पाटिल हैं लेग ब्रेक गेंदबाज। आज जो रायगढ़ थाना मैच है वो प्राइज को स्पॉन्सर किया है हमारे जीतू ठानगे उद्योगपति वावली ने, उनका भी विशेष धन्यवाद। विशेष धन्यवाद फर्स्ट प्राइज सिटी क्रिकेट ईगल ग्रुप पड़गा, आपका विशेष धन्यवाद। सेकंड प्राइज सिटी क्रिकेट मनोहर भोईर उद्योगपति भोईरपाड़ा, आपका विशेष आभार। लेग ब्रेक गेंद थी, ज्यादा कटी, वाइड, 1 रन और स्कोर में आता हुआ 35 पे पहुंचा है स्कोर। ग्रामीण फर्स्ट प्राइज को स्पॉन्सर किया नामदेव पाटिल खांडवाल, माजी सभापति भिवंडी पंचायत समिति, विशेष धन्यवाद। हर्षद पाटिल, अच्छा शॉट खोद के निकाला, दूर से खिलाड़ी पहुंचे और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ हमजा स्पोर्ट्स का 37 रन 1 विकेट। साथ ही साथ सेकंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर मगन कालेकर साहब, गोरख पाटिल, आप दोनों का विशेष धन्यवाद। तमाम सम्मान चिन्ह मोमेंटोस ऊपर लगी है लेकिन कैरी नहीं हुई, 1 रन, स्लॉक स्वीप करना चाहते थे। तमाम मोमेंटोस सम्मान चिन्ह के लिए विशेष धन्यवाद है जो स्पॉन्सर किए हैं रामचंद्र मागे और विनोद शेलार, आप दोनों का विशेष धन्यवाद। सिटी क्रिकेट 3rd 4th प्राइज को स्पॉन्सर किया है रविंद्र धर्मा पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। ग्रामीण 3rd 4th प्राइज स्पॉन्सर विलास पाटिल, एक सरपंच खांडवाल, अमोल पाटिल खांडवाल ग्राम पंचायत सदस्य और एक सरपंच, आप दोनों का विशेष धन्यवाद। हर्षद पाटिल वाशेर एंड से स्वीप करने की कोशिश, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है उनका, लेकिन आज उनके शॉट्स लग नहीं रहे। 1 रन स्कोर में आता हुआ, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। स्कोर है 39 रन 1 विकेट। दरम्यान या ठिकाणी वाशिरगावची सर्वांनी किशोरजी मागे यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे। त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी हार्दिक स्वागत करतोय। हर्षद पाटिल लेग ब्रेक गेंदबाज, इस मर्तबा ऊपर लगी है, लीडिंग है, सॉफ्ट डिसमिसल, आउट हो गए बैट्समैन आमिर। थाने रायगढ़ मैच प्राइज स्पॉन्सर जीतू थानगे उद्योगपति वावली, आपका विशेष धन्यवाद जो आज रात 8 बजे खेला जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज सिटी फ्रिज रेफ्रिजरेटर विकास गणेश शेलार, एक सरपंच वाशेरे, आपका विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द सीरीज ग्रामीण रेफ्रिजरेटर फ्रिज सचिन रामदास मागे वाशेरे, समाज सेवक, आपका विशेष धन्यवाद।
बेस बॉलर सिटी एलईडी आकाश पाटिल एक एक्स उप सरपंच कुकसे, आपका विशेष धन्यवाद। बेस बॉलर ग्रामीण एलईडी हरिचंद्र मागे और जगदीश मागे वाशेरे, आप दोनों का विशेष धन्यवाद। हर्षद पाटिल नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर मुनाफ शेख, इस मरतबा खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 5, कुल स्कोर है 40। बुम बुम मुनाफ शेख, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो मुनाफ शेख है ना, ये जब भी आते हैं दिलों पे छा जाते हैं। पिंपलास में धनेश कुकसे के सामने 42 रन उन्होंने नट आउट बनाए थे। और योगेश, आपकी मालूमात के लिए ओपन आए थे, आखिर तक नट आउट गए थे। उसके बाद कुमार गुण की जो बल्लेबाजी थी, उनका अर्धशतक था, कासिम बाबू ने वाइड पे 5 रन दिए, कुमार देखते रह गए। ये भिवंडी का क्रिकेट है। बेस्ट बैट्समैन सिटी क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन सिटी एलईडी योगेश पाटिल खांडवाल ग्राम पंचायत सदस्य, आपका विशेष धन्यवाद। बेस्ट बैट्समैन ग्रामीण एलईडी सुनील पाटिल वाशेरे, आपका विशेष धन्यवाद। बॉल स्पॉन्सर उमेश मागे उद्योगपति समाज सेवक वाशेरे, आपका विशेष धन्यवाद। वाटर स्पॉन्सर विशाल मागे वाशेरे, विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो आपकी शोकेज की शोभा को बढ़ाए, किशोर मागे वाशेरे, आपका विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच के जो गिफ्ट हैं वो सुदर्शन सेलार और उसके साथ अन्य, आप सभी का विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, टोटल ट्रॉफीज गिरामीन की आदेश मागे वाशेरे समाज सेवक, आपका विशेष धन्यवाद। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफीज सिटी गिरामीन थाना रायगढ़ ट्रॉफी नाम एक ही, भिवंडी की विजय मालिया पांडुरंग धर्मा पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। टॉस बॉक्स स्पॉन्सर कल्पेश पाटिल कुकसे, आपका विशेष धन्यवाद। इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया है सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। पहला साऱ्या खेळाडूंचा आणि संघांचा होईल तिथे हो सन्मान, खेळाडूंचा आणि संघांचा होईल तिथे हो सन्मान। गजब का शॉट आता हुआ अब फिरोज के बल्ले से, बिल्कुल किलर मिलर का अंदाज, जूसी ऑफोली थी, धीरज धुमाले की, लॉफ कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। स्कोर 46 पे पहुंचा हमजा स्पोर्ट्स का। हमजा के पास भी अच्छी गेंदबाजी है। लास्ट ऑफिशियल कॉल है, चैलेंज के कैप्टन आ चुके हैं, रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन भी आए। वेलकम हुसैन। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, जिनकी बदौलत ही टेनिस क्रिकेट को एक नई उड़ान मिली। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद नो मैंस लैंड में जाती हुई 1 रन बनता हुआ, स्ट्राइक मुनाफ शेख के पास। कुल स्कोर 47 रन। थोड़ी देर में हमारे बीच वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ जाएंगे। उसके बाद आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते और को एंकर रेशमा मैकर भी आज जुड़ जाएंगी। तलोली एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं धीरज धुमाले। साइंस खारबाओ 1 कप की विजेता टीम है, 1 की रनर्स है। इसी ग्राउंड पे रनर्स रही थी सिटी फॉर्मेट के हिसाब से सरपंच कप वाशेरे में। इस मरतबा स्विंग एंड मिस,
बहुत खूबसूरत गेंद। देखिए जो बाइक प्रवेश दौर पे लगे हैं वो बाइक हटा दें प्लीज। और रायगढ़ थाना के टीम आपको बाइक तमाम दूर ग्राउंड पे पार्किंग जोन में खड़े करना है। बाइक हटा दें प्लीज। थैंक यू। बहुत बढ़िया वापसी धुमाले की। धीरज मुनाफ को लॉक कर दिया। बूम बूम 6 लॉग ऑन पे। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये जो मुनाफ शेख है ये जब भी आते हैं तो ऑडियंस के दिलों पे छा जाते हैं। ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान धनेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहर धनेश चषक है महान। इंद्रधनुष है क्रिकेट का। और धनेश चषक जरूर महान है लेकिन धनेश टीम तो बहुत ज़बरदस्त महान है जिन्होंने कई इतिहास भिवंडी सिटी क्रिकेट में गढ़े हैं। 19-20 का सीज़न 21 में से 15 कप जीतना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। हालांकि 9 तक बी इंडियन भी जीती थी, 9 तक एनआर भी एक सीज़न में जीती थी, 9 तक महिंद्रा ने भी ये संग मिल, 9 तक स्वयंभू पायगांव भी गई थी। धीरज धुमाले फिर से मुनाफ को हुक कर दिया। पीछे खिलाड़ी मस्तक पे दस्तक 6 रन। जयेश पाटील बॅट्समन भावेश पवार ऑलराउंडर पॉवरफुल है बॅट्समन मारुती चौकार आणि षटकार चौकार आणि षटकार इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मुनाफ शेख। स्कोर उछलता हुआ 59 खतरे की घंटी। जंप लगाई थी वहां पे अक्षय पाटिल ने लेकिन गेंद उनके हाथों को टच होती हुई 6 रन। कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर में? एक गेंद बची है। दोनों कैप्टन आ चुके हैं। चैलेंज के कैप्टन यस सचिन बोयर वंडर बॉय ऑफ शेलार और पहला अर्धशतक सचिन बोयर के नाम है इस सीजन में। कुल 12 लगे। इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, बढ़िया वापसी, डॉट गेंद। तो कुल मिलाकर रन बने 59। 60 की चुनौती रखी है। आइए दोस्तों एक बड़े टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चैलेंज स्पोर्ट जो इस सीज़न में एक सेमीफाइनल खेल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी रहा है उनका। और रईस बिल्डर एंड डेवलपर, पिछले सीज़न में रईस बिल्डर डेवलपर का बड़ा नाम था लेकिन इस सीज़न में हम देखते हैं तो वो नाम उतना नहीं चल पा रहा है। लेकिन टीम बहुत अच्छी है। हुसैन बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज और वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन बोयर जबरदस्त। मैच रेफरी के तौर पे फारूक बर्डी हमारे पास आए हैं। बोलेगा कौन? नया ट्रेंड आप कह रहे हो वो उड़ाएगा। टेल टेल कहना है। आया हेड है। बहुत शुक्रिया फारूक बर्डी। हुसैन ये बताइए कि सिटी में एक से बढ़कर एक शो हुए सिटी क्रिकेट के। ग्रामीण में एसके सापे का शो होता था, एकता ट्रॉफी होती थी, सरपंच कप यहाँ पर हुआ। लेकिन ये जो इंद्रधनुष है जिसे उर्दू में हम धनक या कहकशा कहते, ये धनेश कप कैसा लग रहा है? इसका चाम ही कुछ हटकर है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पहली बार खेलने आए हम धनेश ट्रॉफी, बहुत अच्छा लग रहा है खेल। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे सर। रीज़न बता सकते हैं?
अभी सब टीम मीटिंग हुई है, बोले पहले फील्डिंग करते हैं, सामने वाली टीम अच्छी है, कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से गेंदबाज है जो अर्ली ब्रेक थ्रू देंगे? सर सभी गेंदबाज इंशाल्लाह अच्छी कोशिश करेंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। सचिन बोयर, वंडर बॉय ऑफ शेलार, लेकिन आप आए हैं वंडरफुल शो में, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट किया है, डे नाइट शो हो रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा खेलने के लिए। टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग ही करते हैं। और आपको बल्लेबाजी दी है। सचिन, परफॉर्मेंस लाजवाब है, लेकिन क्या रीज़न है कि टीम सेमीफाइनल तक ही जा रही है, उसके आगे नहीं जा रही है? सब प्लेयर कभी कभी आते नहीं टीम में, इसलिए हमारा थोड़ा कर लो। आज पूरी ताकत के साथ आप आए? आज सब टीम है। पड़गा परिसर से इस मैच पे फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश। हाँ ज़रूर। All the best. The news from the toss box is Rise Builder and Developer won the toss, selected bowl first, is back to the commentary box. देखिए, इतनी बड़ी स्पर्धा आप खेल रहे हैं, वो भी क्रिकेट का इंद्रधनुष। राइस बिल्डर एंड डेवलपर को हमने ड्रेसेस पहले दिए थे, उनका कैप्टन ड्रेस में नहीं आया, क्योंकि हमें जिन्होंने ड्रेसेस स्पॉन्सर किए उनका अपना सम्मान है, उनकी अपना प्यार है, इसलिए राइस बिल्डर को 2 रन का पेनल्टी दिया जाता है। स्कोरर इस बात का ध्यान रखे। हरीश पंड्या हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। लक्ष्य है 60 रनों का, 60। वीआईपी के सामने से सभी को हट जाना है। वेलकम हरकम पटेल, पिछले बाली ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन, और बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के सुपर से ऊपर क्रिकेट देखना ना भूलिए, खेलना ना भूलिए। 11 से 25 मार्च जिसने बाली ट्रॉफी को खेला उसने क्रिकेट को फुल एंजॉय किया, जिसने बाली ट्रॉफी को देखा उसने क्रिकेट देखने का एंजॉयमेंट किया। खेल की शुरुआत होती हुई और कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त मेरे साथ जुड़ते हुए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। हरीश पंड्या की कमेंट्री की गहराई को नापना मानो औरत के दिल में छुपे हुए राज को नापना है। खेल की शुरुआत, पहली गेंदबाजी के लिए आमिर अंसारी, 2 आमिर अंसारी खेल रहे हैं हमजा स्पोर्ट्स में। असरार अंसारी उर्फ असरार पप्पू फेम टीम है। आमिर अंसारी, पहली गेंद कट करने की कोशिश, बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं आमिर अंसारी की। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जुड़ते हुए कमेंट्री में, स्वागत है आपका धनेश कप में। आमिर अंसारी, शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, कंट्रोल शॉट खेला है नंदन पाटिल ने, 1 रन। कल जब सूरज केने हरीश खेल रहे थे और वैभव पाटिल, तो मैंने कहा था कि दोनों बैट्समैन 6 गेंदों में 6 चौके लगा चुके हैं। नंदन पाटिल एक मात्र बल्लेबाज है जो सिटी क्रिकेट में एक कारनामा 2 मरतबा अंजाम दे चुके। किंग ऑफ रिंग कहा जाता है, पावर प्ले का बादशाह और काले रत्न। सामना करेंगे अब अक्षय पाटिल। इस सीजन में अक्षय पाटिल अच्छे टच में लग रहे हैं, बनिस्बत पिछली सीजन की बात करें। दूसरे मैच का टॉस हो चुका है, राइस बिल्डर एंड डेवलपर ने टॉस जीता और चैलेंज को बल्लेबाजी की दावत दी है। आज धनेश कुकसे को आप एक्शन में देखेंगे, रायगढ़ ठाना का मैच आप देखेंगे। बहुत बढ़िया गेंद, अपील कोर्ट बिहाइंड की, आउट हो गए अक्षय पाटिल, लेकिन अक्षय पाटिल की सराहना करनी होगी, अंपायर के निर्णय को देखा नहीं।
ओम साई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान ओम साई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान क्या कहेंगे हरेश, इतने दूर से जब आप गाड़ी नहीं पकड़ सकते हैं तो गेंद कहाँ से पकड़ेंगे? बहुत दूर से खेला था। नहीं, और दूसरी बात शायद जो मुझे लगी कि वो गेंद के कट के लिए गए जबकि बॉल स्ट्रेट निकल गई। तो कई बार गेंदबाजों का ये एक स्टॉक बॉल होता है, बिल्कुल सीधी सटीक गेंद, और लेकिन शरीर से दूर इतना खेलने पर आपको बहुत कम मरतबा चौके छक्के मिलेंगे। अमूमन आप आउट हो जाएंगे। बेहतरीन कैच मुनाफ द्वारा विकेटों के बीच में लिया गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमजा स्पोर्ट्स ने ये पहला झटका साई स्पोर्ट्स खारबा को राइट टाइम पे दिया है। बिल्कुल, हमजा स्पोर्ट्स के पास अच्छी गेंदबाजी है हरेश, और ये मैच बहुत ही कट टू कट हो सकता है क्योंकि कासिम बाबू एक अच्छे गेंदबाज हैं। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए पुराने पाटिल, ये बहुत इनफॉर्म बैट्समैन हैं। 2 अर्धशतक इन्होंने लगाए, कुल 12 लगे, और 2 अर्धशतक बिलाल शेख ने लगाए। कल देर रात बिलाल शेख ने 53 रनों की इनिंग खेली थी 20 गेंदों पर। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए प्राणे को क्लास जताता है। ऑन द राइस, बिल्कुल कारपेट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 1 रन। प्राणे पाटिल का खाता खुला, कुल स्कोर 2। देखिए, दीपक मडवी का आना बाकी है, हार्ट ऑफ भिवंडी। इस सीजन में दीपक मडवी बल्ले और गेंद दोनों से सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में छाए हुए हैं। दीपक मडवी के बारे में इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूंगा। ऑन द राइस, निकल के मारा, ये प्रणय का शॉट है, ये नंदन का शॉट है जो चंदन बन के लॉन्ग ऑन पे गया। 6 रन। ठाणे भिवंडी शहराची शान धनेश चषक हाय महान ठाणे भिवंडी शहराची शान धनेश चषक सुनील शेलार आपको आना है। उमेश मागे ने दिल भी खुला रखा, हाथ भी। 200 रुपये आपको मिलेंगे। क्या शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट। नंदन अभिनंदन के पात्र हैं, जिस तरह 2 कदम आगे चलकर उन्होंने खेला और बताया कि मैं केवल किंग ऑफ रिंग नहीं हूं, मैं रिंग के बाहर भी रिंग मास्टर हूं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा मिस की हुक शॉट है, लेकिन सेफ लैंडिंग होती भी 1 रन आता हुआ। अपने आप से नाराज हैं, हालांकि छोटी गेंद थी। नंदन पे अब तक बंधन नहीं, 1 ओवर 9 रन, लेकिन मैच अभी भी बराबरी पे। देखिए, असरार अंसारी जो कप्तान है ना, स्पॉन्सर भी है, इनके दिमाग में हमेशा एनालाइज चलता रहता है, क्रिकेट चलता रहता है। एक ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 9 और विकेट गिरा है 1। देखिए, आउट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस सीज़न में अपनी उम्र से 12 से 15 साल पीछे चले गए परफॉर्मेंस के बेसिक पे, और ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने, शेलार ने कैच पकड़ा, उनको हम 200 रुपये दे रहे हैं उमेश मागे के हाथों से। वेल डन। इसी तरह पकड़ते रहो और इसी तरह कैच लो और कैश लो। हार्ट ऑफ भिवंडी, ये वो खिलाड़ी हैं जो वाकई में गेंदबाजों का भी दिल धड़का देते हैं। इनके इतने फ़ैन हैं जिनके काफ़ी दिल धड़कते हैं, और कुछ फ़ैन तो ऐसे हैं जिनके दिल सिर्फ दीपक मडवी के लिए धड़कते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में आप बुलाया गया है गेंदबाज कासिम बाबू तलोली एंड से। ये अगर चल गए तो बैट्समैन की चलने नहीं देते, और ये नहीं चले तो टीम नहीं चलती। कासिम बाबू, ओ स्विंगिंग यॉर्कर, बढ़िया स्वागत। देखिए, पिछला ओवर जो अच्छा हुआ है आमिर का, उसकी बदौलत कासिम बाबू को भी एक थोड़ा प्रोत्साहन मिला है अच्छी गेंद करने का। और सीमित ओवरों के क्रिकेट में पावर प्ले में ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन गेंद हो सकती थी। अ परफेक्ट यॉर्कर, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी ये इस वक्त कासिम बाबू द्वारा शुरू हुई है। इसको निरंतरता के साथ जारी रखना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है हमजा स्पोर्ट्स को। कासिम बाबू कट करने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है।
एम डीजे। बड़ा जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है कासिम बाबू की तरफ से। कासिम बाबू तलोली एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर है 10, विकेट गिरा है 1, आउट हुए अक्षय। कासिम बाबू इस मर्तबा उछाल दिया है, फेंक दिया है कासिम बाबू को स्टैंड में। 6 रन। भागते हुए दर्शक ने कैच पकड़ा। आपको 200 रुपए उमेश मागे की तरफ से दिए जाएंगे। ओम साई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान. ओम साई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान. बहुत ही लाजवाब शॉट था, बॉल के पेस का उपयोग किया और सबसे बड़ी बात है कि अपने शरीर के उस लचीलेपन की बदौलत कैलाशवासी धर्मा कान्हा पाटिल स्टैंड के बाहर हमारे दर्शक ने उसको कैद किया। फैंटास्टिक शॉट। जबरदस्त शॉट। क्या शॉट खेला है, मूड को बना दिया है। खेल की शुरुआत होती हुई कासिम बाबू। प्रणय बहुत अच्छे टच में है। फिर से मिस की हुक और बहुत बढ़िया रनिंग कैच। आउट हो गए प्रणय पाटिल। ओम साई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान. ओम साई आयोजित वाशेरे गावचा आहे तिथे हो मोठा मान. फिरोज ने कैच लिया। देखिए अपने लाइन और लेंथ में एडजस्टमेंट किया कासिम बाबू ने। अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे से एक खर्चीली गेंद हुई है और उसका हिसाब चुकता करने के लिए उन्होंने एक बेहतर गेंद की। मिस टाइम हुआ और वहां पर अपना विकेट देकर वापस जाना पड़ रहा है प्रणय को। लेकिन प्रणय ने रन रेट में टीम को वापस लाने की कोशिश की थी। हमजा स्पोर्ट्स ने वाकई में इस वक्त ये कैच लेकर अपने आप को एक बार फिर से गेम में वापस लाया है। फिरोज की तारीफ करना चाहूंगा। कैच लो और कैश लो। उसामा ने कैच पकड़ा है, उनको उमेश मागे इस वक्त 200 रुपए दे रहे। उमेश मागे डिजिटल मनी ने कैश पैसा लेके आए और इसके ऊपर कोई क्रिप्टो करेंसी का 30% टैक्स नहीं लगने वाला है। क्या बात है। दूसरा विकेट गिरने के बाद अब कठिनाइयां बढ़ती हुई यहां पर। इस मर्तबा निकल के मारने की कोशिश। ओ बहुत बड़ा झटका। नंदन पाटिल आउट। ठाणे भिवंडी शहराची शान. गणेश चषक हाय महान. ठाणे भिवंडी शहराची शान. गणेश चषक हाय महान. ठाणे भिवंडी शहराची शान गणेश चषक हाय महान. ठाणे भिवंडी हरीश पंड्या, इसीलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। पलट गया गेम, पलट गई बाजी। हैट्रिक पे आए कासिम बाबू। हमजा एक शेर का नाम है और ऐसा बताया जाता है कि शिकार को दबोचे वो हमजा। और यहां पर हमने देखा जिस तरह से उन्होंने विकेटें ली है। नंदन पाटिल ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी अभी प्रणय आउट हुए थे। नंदन जो कि किंग ऑफ रिंग के नाम से जाने जाते हैं, थोड़े ग्राउंड शॉट्स खेल सकते थे, स्कोर को एक अच्छी पार्टनरशिप के जरिए आगे ला सकते थे। और इसीलिए क्रिकेट में एक मुहावरा है, प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ। संघासाठी खेळा, स्वतःसाठी नव्हे। ये जो बात है ये हर क्रिकेटर को लागू होती है। मुझे ऐसा लगा नंदन पाटिल ने अपना विकेट तोहफे में दे दिया। लेकिन तोहफा तो कबूल किया जाता है। अब कठिनाइयों में साइंस खरबाओ। कासिम बाबू हैट्रिक पर कप्तान आए दीपक मडवी सामना करने के लिए। नॉन स्ट्राइक पर ऑलराउंडर हर्षद पाटिल, मैन फ्रॉम टेम्बोली। कासिम बाबू तलोली एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए दीपक को इनफील्ड के ऊपर से पंच किया है। गेंद डीप कवर में गई है
आप जाकर उसे उठाया है, 2 रन बना लिए हैं। तीसरे के लिए निकल रहे थे, रॉन्ग एंड थ्रो, रन आउट का मौका था। और देखना है कि अंपायर परेश महाजन है वहां पर, तीसरे अंपायर को पूछा है उन्होंने। अंपायर रिव्यू ले सकता है, कोई प्लेयर को नहीं बोलना है कि आपको रिव्यू लेना है। यस, देखना है तीसरे अंपायर, अंपायर शकील कुट्टी। काफी गौर से देख रहे हैं। सुपर टेलीकास्ट, अल्ट्रा स्लो मोशन, किंग ऑफ टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज। नट आउट। रिव्यू सिर्फ बीमर के लिए है, टीमों के पास रन पूरे होते हुए 2, कुल स्कोर है 18 रन, विकेटें गिरी है 3, लक्ष्य है 60 रनों का साइंस स्पोर्ट खारबाव के सामने। कमाल की बॉलिंग रही थी कासिम बाबू की, पिछले ओवर में एक सिक्सर जरूर आया, 2 विकेटें ली उन्होंने, 18 रन 3 विकेट। बहुत कुछ डिपेंड करता है दीपक मडवी पर। हार्ट ऑफ भिवंडी, क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन। कहते हैं कि किसी के लिए कुछ मखसूस दिल धड़कते हैं, सबसे बड़ी बात है कि दीपक मडवी की जो उम्र है उतने वो नज़र नहीं आते हैं, ये खासियत है उनकी फिटनेस का। कहते हैं कि औरत से उसकी उम्र ना पूछी जाए, औरत से उसकी एज नहीं पूछी जाती है, और मर्द से उसकी पेमेंट नहीं पूछी जाती। और सिद्दीक भाई के पास कितनी शायरियां हैं ये कभी पूछी नहीं जाती। धन्यवाद हरेश। खेल की शुरुआत होती हुई वाशेरा एंड से मारूफ भाभे आए हैं, जो जूनियर भाभे कमेंट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। 2018 के बाली ट्रॉफी में एक बहुत रोमांचक मुकाबले में उन्होंने मेरे साथ एक ओवर किया था। मारूफ भाभे, मैन फ्रॉम मापोली, वो अपने सामने पटका, वाइड, बैट्समैन की रीच के बाहर, 1 फॉर दी ओवर। और देखिए बिल्कुल सामने पटक दिया था अपने। इस तरह की गेंद बहुत कम देखी है मैंने। थोड़ा यंग खिलाड़ी है, एक्साइटेड है। देखिए, जोश का होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में होश का होना उतना ही लाजमी रहेगा। सो मेरे ख्याल से लूजनर बॉल थी, ही विल बॉल वेल। मारूफ भाभे इस मर्तबा टॉप पेज और आउट, वहां पर बड़ी विकेट हर्षद पाटिल। हेमंत हरणे ऑलराउंडर, खेलतो ये धुआधार, तसाच फेमस फास्टर बॉलर विवेक शेलार, विवेक शेलार, फास्टर विवेक। बॉल लूजनर थी, लेकिन देखिए दूसरी गेंद उन्होंने बराबर स्लॉट में की थी, और इसी की तारीफ होगी। एक बहुत अच्छा रनअप है उनका, रनअप में रिदम है, लैंडिंग अच्छा, डिलीवरी स्ट्राइड अच्छी, और फॉलो थ्रू भी लाजवाब। और मुनाफ की तारीफ करनी होगी, अपने पीछे की तरफ जाते हुए बेहतरीन कैच लिया है, और हमजा स्पोर्ट्स ने अब एक और बड़ा विकेट लेकर अपना मुतालबा पेश किया है। यस, मुनाफ ने डेथ ओवर में 2 सिक्सर जो लगाए थे वो रंग आते हुए। आप कठिनाइयों में बहुत कुछ डिपेंड करता है हार्ट ऑफ भिवंडी और टीम के कैप्टन दीपक मडवी पे। देखिए पिछला जो कप यहाँ हुआ था सरपंच कप वाशेरे, उसमें अंजुमन के सामने यही टीम
आखिरी गेंद पे सिक्सर लगा कि जीती थी, विपुल ने लगाया था, लेकिन बाद में ये टीम यहाँ पर सेमीफाइनल खेली और सिटी फॉर्मेट से रनर्स रही। दीपक मडवी, हार्ट ऑफ भिवंडी की दिल की धड़कनें अब तेज हुई होंगी। हालांकि इस तरह की स्थिति में बल्लेबाजी करने का उनके पास बड़ा अनुभव है। मारूफ भाबे इस मरतबा स्विंग ऑन साइड पे किया है कारपेट के जरिए, डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन। नए बैट्समैन कुमार भोईर खाता खोलते हुए 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है। आज आदित्य भोईर आना बाकी है। पहला गोल्डन 6 इस सीजन का लगाया, उसके बाद पायनियर के रसम ने लगाया और इसी ग्राउंड पे साइंस के विपुल ने लगाया। एक गोल्डन बाउंड्री चैलेंज के त्रिमूर्ति गायकर। आराम से पुश किया दीपक ने, पुश करो और खुश रहो, जानबूझकर चिप किया था। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर 21 पे पहुंचा है। दीपक मडवी 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तीसरा ओवर चल रहा है, 60 का लक्ष्य है, अभी भी काफी रन चाहिए। गति परिवर्तन, हवा में गेंद है, क्या पहुंच पाएंगे? देखना है कि फिरोज ने क्या छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है। ने मेरे ख्याल से ये कैच लिया जाना चाहिए था, क्योंकि 5वां विकेट गिर जाता और आधी साइड जब आउट होती है तो मनोबल भी थोड़ा सा गिरता है। लेकिन ये कैच छूटने की बदौलत अब ये जो बैटर है ये आगे कितने रन बनाएगा, ये परेशानी का सबब बन सकता है। कैच छूटना कितना महंगा पड़ा है आपको तो पता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट। अभी जो हसन अली ने हेड का कैच छोड़ा, हेड ने काम तमाम कर दिया। यही 2015 का क्वार्टर फाइनल था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में, राहत अली ने कैच छोड़ा, वाटसन नर गए। आसमान में तान दिया दीपक मडवी ने, कह दिया सब बंदी चल गई, रन बंदी नहीं चलेंगी। हार्ड टचिंग स्ट्रोक फ्रॉम कैप्टन, 6 रन। क्लास इज परमानेंट और दीपक ने दिखाया, देखिए किस तरह बॉल को जज किया, ना बहुत आगे गए ना बहुत पीछे गए, एक ऑप्टिमम पोजीशन में लाके उस गेंद को ऑन दी राइज पुल कर दिया। और दीपक ने भी अपना दावा पेश किया है कि अभी तक हमारी टीम जो है साई स्पोर्ट्स खारबाव को आप ज़्यादा देर तक रन बनाने से नहीं रोक सकते। दैट वाज अ ग्रेट शॉट बाय लेजेंडरी प्लेयर दीपक मडवी। 4 बॉल 9 रन पर खेल रहे हैं। फॉर्म इज परमानेंट एंड द क्लास इज परमानेंट। इस सीजन में बहुत अच्छे टच में है और खारबाव 4 नंबर पे रैंक कर रही है। 1 पे आरडी, 2 पे धनेश, 3 पे बंटी, 4 पे खारबाव, 5 पे पायनियर और 6 पे सुरेश पाए। खेल की शुरुआत होती हुई मारूफ भाबे। स्कोर है इस वक्त 28 रन, 4 विकेट। यहां से 32 रन और चाहिए 19 गेंदों पर। इस मरतबा फिर से खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन लगभग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी थे। 1 रन आता हुआ। ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने। 29 नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मैच आप देख रहे हैं। आज का पहला ही मैच गर्म धूप में, ये और गर्म होगा या नहीं होगा, लेकिन कमेंट्री से लोगों के दिलों को गरमाने वाले आपके साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं माइक्रोफोन पे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या। धन्यवाद सिद्दीक भाबे साहेब. आपण बघत आहात ओमसाई स्पोर्ट्स वाशेरे आयोजित धनेश चषक वाशेरे 2022 स्पर्धेचे आयोजक पांडुरंग धर्मा पाटील, ओमसाई वाराई अध्यक्ष
विश्वास अनंता पाटीलजी माजी सरपंच वाशेरे व सर्व वाशेरे ग्रामस्थ यांचा विशेष आभार. 18 चेंडूमध्ये 31 धावा पाहिजे हमजा स्पोर्ट्स समोर साई स्पोर्ट्स खारबाव या संघाला. प्रथम फेरीचा हा सामना आहे मित्रांनो. आज एकूण 8 सामने होणार आहेत, त्यापैकी एक सामना हा प्रेक्षणीय सामना असणार आहे ठाणे विरुद्ध रायगड आणि तो सामना संध्याकाळी 8 वाजता सुरू होईल, बघायला विसरू नका. प्रिन्स मूवीजच्या यूट्यूब चॅनलवर ही स्पर्धा तुम्ही थेट पाहू शकता. प्रिन्स मूवीज जाऊन तुम्ही टाईप करा यूट्यूबमध्ये, त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे यापुढे प्रिन्स मूवीजच्या ज्या काही स्पर्धा असतील त्या तुम्हाला थेट प्रक्षेपण मोबाईलवर बघायला मिळेल. तर आम्ही टी शर्टचे जे आमचे स्पॉन्सर आहेत त्यांचे आभारी आहोत. सन्मान्य रघुनाथजी पाटील माजी सरपंच कुकसे शिवसेना विभाग प्रमुख, भरतजी पाटील माजी सरपंच कुकसे भारतीय जनता पार्टी नेते, रवींद्र धर्मा पाटील, प्रकाश राजाराम पाटील, आनंद धर्मा पाटील यांचा विशेष आभार. शहरी क्रिकेटमध्ये BC4 फॉर्मॅटमध्ये प्रथम पारितोषिकचे पुरस्कर्ते आहेत ईगल ग्रुप पडगा. द्वितीय पारितोषिक मनोहर भोईर उद्योगपती आहेत भोईरपाडाचे, त्यांचा विशेष आभार. ग्रामीण गटामध्ये प्रथम पारितोषिक पुरस्कृत केले आहे सन्मान्य नामदेव पाटील खांडवळ माजी सभापती भिवंडी पंचायत समिती आणि द्वितीय पारितोषिकचे पुरस्कर्ते आहेत मगन काळेकर आणि गोरख पाटील. जे सन्मान चिन्ह आहेत या स्पर्धेसाठी ते पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत रामचंद्र मागे आणि विनोदजी शेलार. BC4 फॉर्मॅटसाठी तृतीय आणि चतुर्थ जे पारितोषिक आहे ते रवींद्र धर्मा पाटीलजी यांच्याकडून आहे. ग्रामीणमध्ये तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक विलासजी पाटील माजी सरपंच खांडवळ आणि अमोल पाटील जे माजी सरपंच आहेत त्यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. ठाणे रायगड सामन्यासाठी बक्षीस पुरस्कृत केले जितू थांडगे उद्योगपती वावली. कासिम बाबू नवीन षटकातील पहिला चेंडू, दीपक माडवी आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, त्या चेंडूला पुल करायचा प्रयत्न आणि डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला दीपक माडवी यांचा एक उत्कृष्ट झेल टिपला जातोय आणि बाद होतोय दीपक माडवी. त्या पद्धतीचा, परंतु स्क्वेअर ऑफ द विकेट म्हणजे अगदी 90 डिग्रीज काटकोणावर तो झेल टिपण्यात आलेला आहे. आणि मारूफ भाबे आत्ताच एक चांगलं षटक टाकलं आणि एक उदयोन्मुख खेळाडू आहे आणि झेल टिपत त्याने माघारी पाठवलं आहे ते दीपक मडवी यांना आणि गडी क्रमांक बाद होते. 5वा 29 धावांवर 31ची गरज आहे अजूनही. 17 चेंडूमध्ये ज्ञानेश्वर मुकादम आमचे गुणसंख्या लेखक आहेत. मित्रांनो, शहरी क्रिकेटमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजसाठी रेफ्रिजरेटर पुरस्कृत केलं आहे विकास गणेश शेलार माजी सरपंच वाशेरे. ग्रामीण गटातील मालिकावीरसाठी रेफ्रिजरेटर पुरस्कृत केले आहे सचिन रामदास मागे वाशेरे समाजसेवक. कासिम बाबूला पहिल्याच चेंडूवर यश मिळालं आहे. 17 चेंडू 31 धावा. पुढील चेंडू मोठा फटका मारायचा प्रयत्न अपील केली जाते, मात्र इथे परेश महाजन आपल्या जागेवर स्थिर उभे आहेत. चांगला चेंडू होता कासिम बाबू. हिंदीत जर म्हणायचं झालं तर कासिम बाबू जिसने बल्लेबाजों पर पाया है काबू वो है कासिम बाबू. उत्कृष्ट गोलंदाज शहरी क्रिकेटसाठी LED TV आकाश पाटील माजी उपसरपंच कुकसे. उत्कृष्ट गोलंदाज ग्रामीण गटामध्ये LED TV हरिश्चंद्र मागे आणि जगदीश मागे वाशेरे यांच्याकडून. उत्कृष्ट फलंदाज शहरी क्रिकेटसाठी LED TV योगेश पाटील खांडवळ आणि जे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत वाशेरे. पुढील चेंडू आणि खरोखर BC4 मुळे आज क्रिकेटला चांगले दिवस आलेत. अनुशासन शिस्तीने खेळाडू खेळत आहेत, हिरिरीने भाग घेत आहेत. नवीन षटक घेऊन येतोय मुनाफ शेख याच्या नावावर सुद्धा भरपूर काही असे रेकॉर्ड्स आहेत फलंदाजीतले. शहरी क्रिकेटमधला तो सामना मी आजही विसरू शकत नाही. बी इंडियन ट्रॉफीमधला
बिंडन विरुद्ध धनेश. सहा विकेट गेले. 6. फलंदाजीसाठी आता सज्ज होतोय तो धीरज धुमाळे. दुसऱ्या बाजूला आदित्य 7 धावांवर नाबाद आहे. 12 चेंडू 21 धावा. 12 बॉल्स 21 टू विन. समीकरण चांगलंच आहे. या मैदानाच्या भौगोलिक परिस्थितीला बघत हे धावा होऊ शकतात, करावे लागेल. बाद पद्धतीची स्पर्धा असल्या कारणाने चुकीला माफी नाही आहे. एक चूक म्हणजे घोड चूक. आता कधी कधी मला असं पण वाटते की जरी तुम्ही अंतिम सामनापर्यंत पोहोचू नाही शकला, वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचे हमजा स्पोर्ट्स यांनी. मुनाफ शेख. फ्लायटेड चेंडू होता, मात्र धावबादची शक्यता नाकारता येत नाही आणि धावबाद. मुनाफ शेख यांचा चांगला थ्रो होता आणि गडी बाद होतोय 7वा. साई स्पोर्ट्स खारबाव परत एकदा आता गडी गमवतोय आणि सामन्यामध्ये परत आलेले आहेत हमजा स्पोर्ट्स. हा नवीन फलंदाज आहे, मात्र फलंदाजी करतायत आदित्य. आदित्य सूर्याचं नाव आहे. 11-21. एक फ्लाय स्लिप आहे, एक डीप बॅकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक मिड ऑफ. हळुवारपणे हा चेंडू झेल उडालाय, मात्र मिसटाईम झाला होता आणि एकच धाव घेणार आहेत. कारण धावबादची शक्यता नाकारता येत नाही ते बघता आपल्याला दुसरी धाव घ्यायची नाही आहे हे आधीच ठरवलं होतं. 8 वर पोचतोय आदित्य. धावसंख्या पोचते आता 40 वर. 7 गडी बाद, 20 धावांची गरज आणि चेंडू शिल्लक आहेत 10. 10 चेंडू 20 धावा. 10 बॉल्स 20 रन्स. अगदी क्रिसच्या टोकावरून मारा केलाय. यष्टीरक्षकाच्या वरून चेंडू जातोय. आउटफील्ड खूप फास्ट असल्या कारणाने सरळ जातोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. 4 धावा. आता 4 धावांनी आपलं खातं उघडतोय. 9 चेंडूमध्ये धावा हवेत 16. बघा, झिरो बॅलन्स अकाउंट बँकेत असलेलं बरं, परंतु क्रिकेटमध्ये झिरो बॅलन्स अकाउंट चालत नाही. इथे खातं उघडावंच लागतं. चांगला चेंडू मुनाफ याचा गतीवर भर टाकतोय. गेल्या काही वर्षामध्ये मुनाफने गोलंदाजीमध्ये सुद्धा सराव केलेला दिसतोय. आपण बघितलं मगाशी BPL मध्ये बिलालला सुद्धा गोलंदाजी करत असताना. म्हणजे वेळ आल्यावर आता आपला टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये कृष्णा सातपुते यांना सुद्धा तुम्ही बघितलंय गोलंदाजी करत असताना. एखादं नवीन स्किल शिकायला हरकत नाही आहे. परत एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न. ओव्हरपिच चेंडू हवेमध्ये राहिला. कासिम बाबूने झेल टिपलाय. ओ माय गॉड, अप्रतिम. कासिम बाबू जल्लोष व्यक्त करतोय आणि ह्या झेलमुळे आता भंबेरी उडालेली आहे साई स्पोर्ट्स खारबाव या संघाची.
हा षटकार मारलाय आदित्य यांनी. आदित्य 4 चेंडू खेळलाय आणि 14 धावांवर खेळतो. आणि ज्ञानेश्वर मुकादम बघा ती रेंज कशी आहे. 1 धाव 6 धाव 1 धाव 6 धाव 16-16. म्हणजे मला कधीतरी असं वाटतं की आदित्यने नवीन गाडी खरेदी केली तर त्याची नंबर प्लेट 16-16च घेणार तो. षटक संपलंय. आता 6 चेंडू 10 धावांची गरज. हमजा स्पोर्ट्सने केलेलं सर्व मेहनत आता त्याचा कस लागणार आहे या षटकामध्ये. 6 चेंडू 10 धावा. मुनाफ यांनी एकमेव षटक हाताळलंय. एका षटकामध्ये 11 धावा देत 1 गडी बाद केलाय. ज्ञानेश्वर मला वाटते की आतापर्यंत प्रत्येक गोलंदाजाला गडी मिळालाय. आणि एक दुसरी चांगली गोष्ट प्रत्येक षटकामध्ये विकेट पडलाय हे महत्वाचं आहे. कासिम बाबूने 3 गडी बाद केलेत. आमिरने 1 गडी बाद केलाय. मारूफने 1 केलाय. मुनाफने 1 केलाय. आता शेवटचं षटक घेऊन येतो मारूफ भाबे. त्याचा एंड बदलण्यात आलाय. वाशेर एंड कडून आता गोलंदाजी करणार आहे मारूफ भाबे आणि त्याला सामोरे जातोय तो नवीन फलंदाज वेदांत. 8 गडी बाद झालेत. षटकातला पहिला चेंडू टोलावून मारायचा प्रयत्न होता. 1 धाव मिळणार आहे. चांगली फेकी निघते चेंडूची. इस्रू जमा अन्सारी यांच्याकडून. आता चेंडू शिल्लक आहेत 5 धावा हवेत 9. हमजाने जर चौकार षटकार खर्च नाही केला तर त्यांचा विजय नक्की होणार. मात्र जर चौकार षटकार नो बॉल वाईड बॉल टाकले तर साई स्पोर्ट्स खारबाव हा संघ आगेकूच करणार. 51 धावा 8 बाद. मुख्य प्रवेशद्वारा समोर जे बाइक पार्क करण्यात आलेले आहेत ते तिथून काढायचे आहेत. हमारे मेन गेट के सामने जो बाइक पार्क की है वो तुरंत हटा दिए जाए. मारूफ भाबे यांचा पुढील चेंडूसाठी क्षेत्ररक्षण परत एकदा सजवलं जाते. 4-5 चा क्षेत्ररक्षण आहे. 4 ऑफला 5 ऑनला. तर विवेक शेलार यांना तुम्ही बघत आहात. त्यांच्या जोडीला तुम्ही बघत आहात विश्वासानंद पाटील. त्याचप्रमाणे भावेश पवार यांना सुद्धा तुम्ही बघत आहात. विवेक शेलार 4 चेंडू 9 धावा. भावेश पवार रफ अँड टफ खेळाडू. खूप चांगला चेंडू. हवेमध्ये चेंडू पोहत येतोय की काय, जसा एखादा मासा पोहत येतो तसा तो चेंडू आला होता. मात्र ओव्हरथ्रोचे धाव मागणे पडतील. हमजा स्पोर्ट्स ज्या पद्धतीने धावा खर्च करतात या संघाने 2 प्रकारचं क्षेत्ररक्षण केलंय. एक A1 फर्स्ट क्लास आणि एक गचाळ. 3 चेंडू 7 धावा. पुढील 2 चेंडू महत्वाचे असणार आहे. बाईक जे मेन गेटवर पार्क केले तिथून आपल्याला त्वरित बाजूला घ्यायचे आहेत, कारण आमचा पिण्याचा पाण्यासाठी जो वाहन आहे तो आत येऊ शकत नाही, त्यामुळे अडथळा निर्माण होतोय. यावेळेला हेलिकॉप्टर आणि एक सुंदर झेल. बाईक तिथून त्वरित हटवायचे नाहीतर त्या बाईकची हवा काढली जाईल. आणि जवळपास पंक्चरचं दुकान 2 ते 2.5 किलोमीटर लांब आहे. हा ठीक आहे, वाशिरवाले सांगताय 4 तर आपण 4 किलोमीटर सांगू. आणि एक लक्षात ठेवा, पंक्चरवाला पण आमचाच आहे, करायचं की नाही तो ठरवेल. तोच दहशत तोच दरारा. विवेक शेलार, व्हाट अ हेयर स्टाइल. मतलब बॉलीवुड में शिल्पा शेट्टी की चाल, माधुरी दीक्षित के गाल और हमारे विवेक शेलार के बाल, इसका कोई जोड़ नहीं है. शेलार
काला इसलिए नहीं होता, फेयर एंड हैंडसम बॉय है। दोन सात. परत एकदा गती परिवर्तन, आज झेल होईल, मुनाफ घेईल असं वाटतंय आणि मुनाफने झेल टिपलाय आणि ऑल आउट झालाय संघ. हमजाने हा सामना फिरवलाय. काय जबरदस्त गोलंदाजी मारूफ बाबे यांची. कासिम बाबू. भिवंडी के विजय मालिया, जो लोगों में जिनकी छवि है खास, वह है अपना विश्वास. एक सरपंच वाशेरे विश्वास आनंता पाटिल आप तक लाए धनेश कप वाशेरे. आज काफी तेज हवाएं चल रही है. तारिक रईस साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है. पीटीसी की आवाज़ योगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं.